दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपना चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों बिहार DLRS वेरियस पोस्ट इसके लेकर जो ज्वाइनिंग हुई है उस ज्वाइनिंग को लेकर एक प्रॉब्लम आई है जो कि सरकार को हो रही है। इस प्रॉब्लम को देखते हुए मैं समझता हूं और शायद सरकार को भी ये समझना चाहिए कि वेटिंग वाले कैंडिडेट्स का भी दर्द समझना चाहिए और उनको जो ज़रूरत है उन ज़रूरत को पूरा करने के लिए इसको क्लियर करना ज़रूरी है। साथ ही जो ज्वाइंड हैं उन कैंडिडेट्स को भी जो समस्याएँ आ रही है, जो उनको ये निगेटिव रिव्यू एक तरह से दिया गया है, उस रिव्यू में क्या समस्याएं होनी चाहिए और उनको क्या समस्याएं हो रही है जिसके कारण कितना कम सर्वे का मापी हो रहा है, जिसको लेकर के अभी अमीनों की गुणवत्ता पे या फिर उनके कार्यशैली पर सवाल उठाया जाए जो कि गलत है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करना हो। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी नई अपडेट हो हमारे चैनल के द्वारा वो आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों इस पेपर कट में आपको दिख रहा होगा कि इसमें बताया गया है कि राज्य के 1719 अमीनों ने मिलकर मात्र एक माह में मात्र 9,974 मापी की। तो अगर इसको हम एवरेज देखें तो ये 5 या 6 मापी होता है महीने में। लेकिन इसके साथ साथ उनको कागज़ को का भी निपटान करना है, जो मामले आ रहे हैं उनको भी समझना होता है और उसके बारे में नहीं बताया गया है। तो देखें तो बताया गया है कि सूबे में बढ़ते भूमि विवाद के पीछे के बड़े कारणों में अमीनों की सुस्ती सामने है। देखिए, अमीनों पर सुस्ती का आरोप लगाया गया है। अमीनों की सुस्ती में ज़मीन मापी की प्रक्रिया निर्धारित एक माह में पूरी नहीं हो रही है। इससे मापी रिपोर्ट लंबित रहने के साथ भूमि विवाद के मामले भी पंचायत से न्यायालयों में लटक रहे हैं। बताया जा रहा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अमीनों के कार्यकलापों की समीक्षा की तो पता चला कि एक अमीन पूरे माह में औसतन 5 से 6 ज़मीन की मापी करते हैं। समीक्षा में सामने आया कि एक माह में राज्य में कुल 1719 अमीनों ने जो 1719 अमीन मिलकर 9,974 मामलों का ही निष्पादन किया। विभाग के सचिव जय सिंह ने इसको लेकर सभी जिलों के डीएम से हर अमीन से एक माह में कम से कम 15 से 20 मापी के आवेदन का निष्पादन कराने और उसके बाद बताया को कहा इससे ज़मीन मापी की प्रक्रिया सरल होगी और भूमि विवाद के जल्द निपटारे में होंगे। तो ये बताया जा रहा है। अब इसको आप इस लिहाज में समझिए कि ये इतने मामले हैं, ऐसा नहीं कि इतने गांव हैं, ये इतने मामले हैं। मान के चलिए एक गांव में छोटा छोटा 1 कट्ठा 2 कट्ठा का ज़मीन हो, उन मामलों को निपटाया जा रहा है। अब उस निपटाने का मापी के बारे में बताया जा रहा है कि मात्र 5 से 6 एक महीने में एक अमीन कर रहा है। तो भाई उनको जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास आते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को जो आपने अपलोड करने का वर्क दिया उनको जो वो कहाँ जाते हैं, वो आपको नाइट शिफ्ट में लगे हुए हैं अमीन। ये मैं भी देख रहा हूँ और वीडियोज़ भी आपको सामने आ रहे हैं। लेकिन ये जो आरोप लगा है वो पूरी तरह से मैं गलत समझता हूँ। और इसके बाद प्रक्रिया यहाँ बताया गया है कि ज़मीन मापी के लिए अंचल कार्यालय में आवेदन जमा होता है। अंचल कार्यालय द्वारा उसकी समीक्षा की जाती है। स्वीकृत आवेदन के आवेदक को मापी शुल्क जमा करने का आदेश जारी किया जाता है। शुल्क जमा होने के बाद अमीन की मापी का आदेश मिलता है। अमीन सुविधानुसार मापी का रिपोर्ट अंचल कार्यालय को समाप्त है रिपोर्ट और फिर अंचल से वह आवेदक को मिलती है। इस प्रक्रिया को 1 माह का समय निर्धारित है। तो ये बात बताई जा रही है। लेकिन कहने का मतलब कि जो सर्वे चल रहे हैं, इन सर्वे की अगर बात करें तो भाई इसमें अब एक अमीन के पास अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स में आप मान के चले कि एक अमीन को जो इसके पास 4 गांव था उसको अब 6, 7, 8 गांव कर दिया गया है, क्योंकि कर्मी कम है, रिजाइन दे रहे हैं ये लेकर। और फिर भी बताया जा रहा है कि तो बात ये है कि अगर इनका देखा जाए तो ये औसतन बताया जा रहा है। अब इसमें बातें ये आती है कि 15 से 20 अगर कर लिया जाए तो उसके लिए कर्मी चाहिए, और कर्मी चाहिए तो भाई उसके लिए वेटिंग क्लियर करना पड़ेगा। एक आदमी इतना काम तो नहीं कर सकता जितना ये लोग सोच रहे हैं। तो फिलहाल जो बातें आ रही हैं वो यही है। और साथ ही इसमें बात ये भी आ रही है कि अभी तक जो लोग गए थे वेटिंग लिस्ट वगैरह को लेकर, तो उनको कोई ठोस जवाब नहीं दिया जा रहा है और कुछ बताया नहीं। जबकि जो स्पेशल सर्वे मीन की बात करें तो उसमें 1.5 टाइम्स सर्वे की बात 1.5 टाइम्स रिजल्ट की बात की गई थी और उसमें से वेटिंग के बाद क्लियर करके उससे माफ़ी करवाने की बात की। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। फिलहाल आप लोग समझ सकते हैं कि इतना सुस्त होने के बाद भी इसमें कुछ खास
मतलब वेटिंग के मामले में कुछ खास पॉजिटिव रिस्पॉन्स विभाग की तरफ से नहीं दिख रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद।